पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान योम तजदीद अहद की मुनासबत से कोहलू 11 फोर्स की जानिब से शान शान फ्लैग मार्च रसोलदार मेजर शेर मोहम्मद मरीक के ज़ेर निगरानी में हुआ। 11 फोर्स की जानिब से की गई फ्लैग मार्च में कश्मीरी और पाकिस्तानी परचमों की सजावट। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरीक, KC न्यूज़ कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से शहर में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक ने ऑपरेशन की निगरानी करते हुए आर्जी और पुख्ता तामीरात मिस्मार कर दी गई। 29 दुकानें सिर गिरा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर राशिद अहमद और दीगर अफसरान हमरा थे। ज़िले हुकूमत ने डेरा गाजी खान शहर में मुहर्रम के रूट पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें कॉरपोरेशन, पुलिस और रेवेन्यू समेत मुतल्लिका महकमे शामिल थे। चौधरी चौक तक कुम्हारावाला चौक और ब्लॉक 43 और 44 में भी आर्जी और पुख्ता तजावीज़ात का सफाया कर दिया। तजावीज़ात पर 29 दुकानें सिर कर दी गई। ADC RVC EO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने कहा, तजावीज़ात मिस्मार करने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। शहर में बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुहर्रम रूट को क्लियर कर दिया गया। डेरा गाजी खान शहर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वन टाइम सफाई की मुहिम जारी है। शहरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले के साथ तामुन करें। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समीउल्लाह फारूक ने आवाम से मुलाकात के दौरान कहा, शहर हम सब का है, मिलकर साफ सुथरा रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़ डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर और फिरोज से PSF सदर मंसूर शाहानी, जनरल सेक्रेटरी लाला मुराद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहरियार भगत की खसूसी हदायत पर ज़िला स्टाफ नौशहर और फिरोज के सदारती उम्मीदवार उबैदुल्ला मेमन और जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार कामरान अली तगर की क़यादत में सिंध यूनिवर्सिटी के VC फतह मोहम्मद सरवत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर ज़िला नौशहर और फिरोज के तलबा उबैदुल्ला मेमन और कामरान अली ने खिताब करते हुए कहा कि VC ऐसे तलबा दुश्मनाने पुलिसियों से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। VC के इन्हीं गलत फैसलों की वजह से असातिज़ा हजरात ने दिल शिकस्ता हैं। कोरोना वबा की वजह से बहुत से गरीब तलबा गलत फैसले से मुतासिर हुए हैं। VC हर दिन बगैर किसी एहसास के फ़ीसों के लिए नई तारीख तय करने से तालिब इल्मों पर दबाव डाल रहे हैं, जो तलबा के साथ गैर मुनसिफाना है। VC को वारन करते हैं कि फिलफूर अपनी तलबा दुश्मनाने पुलिसियाँ ख़त्म कर दे, वरना एहतजाज के दायरे में तोसी कर दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। हम इधर VC बरफत सिंध यूनिवर्सिटी के जो VC हैं वो स्टूडेंट के ख़िलाफ़ जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, मेस के इशूज़ हैं, हॉस्टल के इशूज़ हैं, फीसेस के इशूज़ हैं, कोरोना की वजह से हर तबके को रिलीफ मिला है। हमने VC साहब को गुजारिश की थी सिपाह सिंध की तरफ से हमें रिलीफ दिया जाए, स्टूडेंट के साथ इंसाफ किया जाए, उनका भी हक़ है, जैसा कि सबको रिलीफ मिला है। हर कोई डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन है, उसमें भी फ़ीसें माफ़ की गई हैं जो लोअर हैं। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट के साथ मसाइल हैं उनका एक जायज़ हल निकाला जाए और VC साहब को हटाया जाए, क्योंकि ये नाअहल हो चुके हैं, इन्होंने अभी तक मसाइल हल नहीं किए हैं। अगर हम एहतजाजी दायरा आगे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो अदरवाइज़ और फीसेस हैं, पॉइंट फीस और मेस पॉइंट की फ़ीस और जो है पॉइंट्स की फ़ीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, वो माफ़ की हैं। लेकिन कैंपस वाले शागिर्द जो हैं वो किधर जाएंगे? उनकी तो कोई हॉस्टल भी नहीं है हमारे यहाँ नौशहर फिरोज कैंपस में, और ना ही कोई यहाँ पे पॉइंट सर्विस है, ना ही कोई मेस सर्विस है। अगर उनको माफ़ी करनी थी तो कोई फ़ीस ऐसी माफ़ कर दे तो हम कैंपस वालों को भी कोई बेनिफिट मिलता। उसके अलावा जो इन्होंने की है कि कैंपस को बेनिफिट कोई भी नहीं दे रहे हैं। हमारे नौशहर फिरोज में ना फैकल्टी है, ना कुछ भी है। VC साहब का कोई कंसर्न नहीं है। हम उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। VC साहब को हम पुरजोश अपील करते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारे मामला को तय पाएँ। जी नाज़रीन, आपको बताते चले ठल से जाकबाबाद में सियाहकारी के इल्ज़ाम में मुलज़मा ने अपनी बहन और चचेज़ाद भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। थानाबाद के इलाके गोठला चरखान में बरोही में गैरत के नाम पर मुलजमान गुलाम कादिर जावेद और कादिर बख्श ने अपनी 17 साला बहन फौजिया और 20 साला चचेज़ाद भाई वकील बरोही को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजमान असला समेत फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इतला पर हदूद पुलिस ने जाए वक़ुआ पहुँचकर लाशें तहवील में लेकर ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 दिनों में सियाहकारी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, KC न्यूज़।
मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, खसा से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ। 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन। इस पुरमसरत मौका पर अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मंजानिब इखलाक अहमद वरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर KC न्यूज़ HD कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कोहलू से SP कोहलू नवीद आलम की ख़ुसूसी हदायत पर SHO पुलिस थाना कोहलू हक नवाज हसनी की सरबराही में पुलिस फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च कोहलू शहर के मेन बाज़ार से शुरू किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस फोर्स नौजवानों के अलावा सियासी और समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की, जिसमें कोहलू के अवाम ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें दर्ज झैल नारे दर्ज थे। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरे शहर की फ़िज़ा गूंज उठी। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोटचुटा से हदूद थाना चौकोतरा जक्खड़ इमाम शाह के इलाके में एक जावेद वल्द गुलाम रसूल भुट्टा नामी मुर्तद ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। अवाम ने शाहिद सबूत के साथ इस लानती को पकड़कर खूब छेतरोल की। 15 कॉल पर पुलिस आई तो अवाम ने मौका पर कहा कि हम ये मलून को DPO डेरा के हवाले करेंगे। तब DSP कोटचुटा लियाकत आलम ने खुद और नफरी समेत अवाम पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। फिर DSP मुलजिम को मौका से ले गया, मगर अवाम पुलिस और DSP के रवैये से मुश्तइल हो गई। मौका पर मुकामी पुलिस से हाथापाई हो गई। थाने झोकोतरा का घेराव कर लिया। DSP कोटचुटा अवाम के खौफ से वापस भेज दिया और मुतअद्दिद मुलजिम को झोकोतरा से कहीं और मुंतकिल कर दिया। भारी नफरी समेत SP इन्वेस्टिगेशन थाने चौकोतरा में मौजूद रहे, मुज़ाकरात करते रहे, इस बात पर नाकाम हुए। अवाम ने लाठी चार्ज करने पर DSP कोटचुटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए मुअत्तल करने का मुतालबा किया, जो ना माना गया, जिस पर अवाम के जमा गफी ने थाने का मुहासरा कर लिया, शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, जिसका दायरा वसी होता गया। थाने झोकोतरा के सामने रोड ब्लॉक करके अवाम ने यही मुतालबा किया कि मलून के खिलाफ कार्रवाई। बाद में पहले कादियानियों के वकील DSP कोटचुटा मलिक लियाकत आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिरीन की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सरबराह काजी जुल्फ़कार हुसैन, ज़िलाई अमीर JUI के मौलाना इकबाल रशीद, सैयद इब्राहिम शाह, साबिक चेयरमैन सैयद काशिफ शाह, सैफुल्लाह मलकानी, अब्दुल अजीज़ चांडिया, फैसल अस्कानी और दीगर कर रहे थे। एहतजाज में हज़ारों अफराद शरीक हैं। आखिरी इत्तलात तक एहतजाजी शुरका पुलिस रवैये के खिलाफ 33 मोड़ कोटचुटा पर इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज जारी रखा हुआ है। शुरका का कहना था कि पुलिस इंतज़ामिया की लापरवाही गफलत के बाइस इलाका जक्खड़ इमाम नवाह में कादियानियत बेलगाम हो चुकी है। कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले लानती के बारे में यही बात सामने आई है कि वो कादियानियों की महफिल में शुमार किया जाता रहा। ये इन्हीं की हरकत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कादियानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए इनका किरदार आईन पाकिस्तान के मुताबिक महदूद किया जाए और इनको लगाम दी जाए, वरना हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मीर हज़ार खान से आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA मैपको सब डिवीज़न शहर सुल्तान के इंतखाबात। LS इफ्तिखार अहमद चेयरमैन, मुजाहिद खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नौ मुंतखब ओहदेदारान का मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश का अज़म। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मैपको सब डिवीज़न शहर सुल्तान के स्टाफ का इजलास हुआ, जिसे 2020 था 2022 के अरसे के लिए ओहदेदारों का चुनाव अमल में लाया गया। मुतफ़िका तौर पर इफ्तिखार अहमद चेयरमैन, मलिक मोहम्मद अरशद वाइस चेयरमैन, मुजाहिद खान जनरल सेक्रेटरी और अमजद लगारी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने अपने इंतखाब पर तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इनके मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, नए अज़्म के साथ इनकी खिदमत करेंगे। इस मौका पर मुंतखब होने वाले वापडा मुलाजमीन ने खुशी का इजहार करते हुए झूमर लगाई। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले नौशहर फिरोज से मुहर्रमुल एहराम में अमन व अमान को बरकरार रखने और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव की सदारत में कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इजलास में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम, SSP अल्ताफ़ हुसैन लगारी, पाक फौज रेंजर्स, महकमा सेहत सैपको, सुई गैस और टाउन अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल एहराम में महकमा दाखिले की जानिब से जारी किए गए ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा।
उन्होंने कहा किसी को भी जुलूस के रास्ते में गाड़ियों की पार्किंग की हरगिज़ इजाज़त ना होगी। ज़िले के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया, तमाम मुतल्लिका अदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। उन्होंने मसाजिद, इमाम बारगाहों के आसपास जुलूसों के रूट पर सफाई सुथराई और निकासी आब का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शर अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल पम्फलेट, कैसेट और काबिल एतराज़ नारों पर पाबंदी होगी। असले की नुमाइश और इसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। उन्होंने कहा कि मजालिस और जुलूसों पर वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी जुलूस को रूट तब्दील करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 1 से 10 मुहर्रम तक कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान मौजूद होंगे, जबकि तालुका सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। उन्होंने जुलूस के रूटों से हर किस्म की तामीराती मलबा हटाने का हुक्म दिया। इजलास से खिताब करते हुए SSP अल्ताफ़ हुसैन लगारी ने कहा तमाम इमाम बारगाहों की पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। इजलास में शरीक तमाम उलमाए कराम ने इंतज़ामिया को अपने भरपूर तामुन का यकीन दिलाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़ मिठियानी। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें आज सखर प्रेस क्लब के सामने सिंध यूनिवर्सिटी के करप्ट ऑफिसरों के खिलाफ एहतजाज किया। उनका क्या कहना है, करप्ट ऑफिसरों को हटाया जाए, शागिर्दों का मुस्तकबिल बचाया जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सदाम चौहान से जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। जी सदाम। बढ़ाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये किया गया बिजली सहूलियत जो है लोग पूरा गाँव से आ रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियत मौजूद नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस निज़ाम को चलाने के लिए, शागिर्दों का मुस्तकबिल बचाने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी फ़तेह मोहम्मद बरकत को हटाएँ और जो है शागिर्दों का मुस्तकबिल बचाएँ। क्या मुतालबा है आप? हमारा सिंध यूनिवर्सिटी का मुतालबा है कि फ़तेह मोहम्मद बरकत के लिए शागिर्दों के खिलाफ और करप्ट इसमें हमारा मुतालबा है उसको हटाया जाने के इंतजार का दायरा बनाएंगे। हम अपने सदर, मौजूदा सदर मकसूद शाह साहब हुकूमत सफाक सदर मकसूद शाह साहब पहुँचे। अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो सारी ये फ़तेह बरकत जो है स्टूडेंट जो तलबा है उनका दुश्मन बन चुका है और इसको फ़ौरन जी ना, इनका कहना है करंट VC हटाया जाए, सिंध स्टूडेंट को मुस्तकिल बचाया जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें सोने की कीमत तेज़ी से नीचे जाने लगी। सोने की कीमत आसमान को छूने के बाद अब तेज़ी से नीचे जाना शुरू हो गई। आज भी मुल्क में फ़ी तोला 6100 रुपये सस्ता हुआ। सिंध सराफा बाज़ार में ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 6100 रुपये की कमी के बाद 1,20,000 रुपये कम हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर भी 5,229 रुपये कम होकर 1,02,881 रुपये हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $55 कम होकर $1,933 फ़ी औंस है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर 19 पैसे कमी हुई और कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 168.7 रुपये, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 20 पैसा कम होकर 168.5 रुपये है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।